हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है अभी तो वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन वहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। और जो उन्होंने सोचा था कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता अच्छा चलेगा, थर्ड पार्टी उनको प्यार देगी, बहुत कुछ उनके लिए करेगी और ये दोनों साथ खुश रह पाएंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और इनके बीच ऐसा है कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और एक टाइम पर ऐसा भी था गाइस कि जैसा थर्ड पार्टी कहती थी आपके पर्सन वैसा ही करते थे, वो उनके हिसाब से ही चलते थे। थर्ड पार्टी के कंट्रोल में पूरी तरह आपके पर्सन रहे हैं और थर्ड पार्टी इनसे खुश रहे, इसके लिए उनकी हर बात वो मानते थे। जैसा वो कहती वैसा आपके पर्सन करते थे। लेकिन अभी आपके पर्सन के बिहेवियर में चेंज दिख रहा है। ये अभी ऐसे हो गए हैं कि थर्ड पार्टी के हिसाब से चलते नहीं और थर्ड पार्टी को इग्नोर भी ये कर रहे हैं। और ऐसा है कि अपनी मर्ज़ी से जो इनको करना होता है वो करते हैं, जिसमें इनको खुशी है ये वो काम कर रहे हैं। थर्ड पार्टी जो कह रही है उसकी तरफ अभी इनका ध्यान नहीं है, ये उनके हिसाब से अभी नहीं चल रहे हैं। और ये अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। और ऐसा है कि अब ये समझ पा रहे हैं कि आप जब इनकी लाइफ में थे तब तो इन्होंने आपकी कदर नहीं की, और जब आप इनसे अलग हो गए और ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए तो अब थर्ड पार्टी की भी असलियत इनको समझ में आ गई कि वो कैसी है। और इन्होंने क्या है कि खुद ही गलती कर ली, ये इनको लगता है। इनको आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था और आपका साथ ये देते रहते तो आज इतने तो दुखी नहीं रहते, इतने परेशान नहीं रहते। आज आप इनके साथ रहते इनके बुरे समय में भी। तो इनको यही लगता है कि गलती इन्होंने की, थर्ड पार्टी के साथ ये आगे बढ़े और पूरी तरह उन्हीं पर ऐसा है कि ध्यान देने लगे और आपसे दूर भागने लगे, आपको इग्नोर करने लगे। क्योंकि उस समय तो थर्ड पार्टी की असलियत इनको समझ में आई नहीं थी, वो भी अच्छा ही बनकर दिखा रही थी, प्यार दे रही थी इनको। इनका यही था कि बस अब इसी के साथ आगे बढ़ना है और लाइफ अच्छी चलेगी थर्ड पार्टी के साथ, ये सोचा था इन्होंने। लेकिन अब ऐसा है कि ये खुद पछता रहे हैं अपने गलत निर्णय पर। जो निर्णय इन्होंने लिया उसके लिए अभी ये खुद पछता रहे हैं। इनको अब ये लगता है कि आपके जैसे इंसान को ऐसा था कि इनको छोड़ना नहीं था, आपको भी साथ लेकर इनको चलना था। जो भी सिचुएशन थी उसको आपको बताते, आपको समझाते, तो हो सकता है आप भी समझ जाते कि ये इंसान किस परेशानी में है। लेकिन इन्होंने तो ऐसा किया कि बिल्कुल अलग हो जाने का फैसला कर लिया। तो आज ये इंसान अपने गलत निर्णय की वजह से दुखी हैं। ये बात इनको भी समझ में आ रही है कि गलती इन्हीं की थी। और जो प्यार सपोर्ट आपसे मिल रहा था वो ऐसा है कि वो चीज़ें इनको इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही हैं। जो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता है वहाँ इन सब चीज़ों की ऐसे कह दीजिए तो कमी है। वो प्यार वो सपोर्ट अभी इनको थर्ड पार्टी से नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से इस इंसान को क्या होता है कि ये इसीलिए दुखी हैं, क्योंकि आपसे ये सब कुछ मिल रहा था तब तो कदर नहीं की, तब तो आपसे दूर भागते रहे और जहाँ चले गए वहाँ पर ये सब है नहीं। तो अब इनको यही सब चाहिए जो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये इंसान ऐसे हैं कि सैड दिखाई देते हैं और आपको मिस करते हैं। और आपका ऐसा था गाइस कि आप इस इंसान से प्यार करते थे, आप टाइम पास तो कर नहीं रहे थे, इस वजह से सब कुछ इनके लिए करते, किसी भी तरह यह इंसान खुश रहे ये आप चाहते थे। तो इनको खुश रखने के लिए आपने सब कुछ किया है। और यहाँ पर इस इंसान का ऐसा है कि इनको ऐसा है कि बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा था तो इन्होंने कदर नहीं की। अब जब सारी चीज़ें इनसे छिन गई हैं तो अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, इन्होंने गलती कर दी, आप जैसे इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए था। तो बस वही बात है कि उस समय तो जल्दबाजी में इन्होंने फैसला कर लिया, इनको सही लगा कि थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए और अब उस गलती को जो कर दिए हैं उसके लिए पछता रहे हैं। और अभी ऐसा है कि आपके पर्सन अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो थर्ड पार्टी है वो इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो जो भी है यहाँ पर थर्ड पार्टी, लेकिन उनके साथ ये इंसान खुश नहीं है
और थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन चाहे जितना भी कर ले उनके लिए, उनको तो कम ही लगता है, वो तो कभी खुश होते नहीं। तो आपके पर्सन को भी यही लगता है कि जो इंसान इनसे कुछ नहीं मांग रहा था, उनको तो ऐसा है कि फालतू समझ लिया था इन्होंने, आप तो ऐसे थे कुछ नहीं मांगते थे इनसे, तो और आपकी क्या कदर नहीं की इन्होंने। अब जब वहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं थर्ड पार्टी को खुश रखने के लिए, तो भी वो थर्ड पार्टी खुश नहीं होती, कम ही लगता है उनको। तो ये इनको अब समझ में आ रहा है कि जो आप हैं वो कभी कुछ मांगते नहीं थे, बस थोड़ा सा वक्त मांग लिया, थोड़ा सा प्यार मांग लिया, और तो कुछ चाहिए नहीं होता, तो वो भी आपको दे नहीं सके। और इन सब की वजह से क्या हुआ है कि ये रिश्ता खराब हुआ है। और दूसरों की बातों में भी आपके पर्सन आए हैं, जो जैसा इनको समझाता वो इनको सही लगता, आप इनको जो समझाते उसको ये सुनने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। आप ये समझ पा रहे हैं। और अभी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, और देखिए ये किसी से सलाह भी ले रहे हैं। हो सकता है कोई इनके फ्रेंड हैं, क्या कोई ख़ास इंसान है जिनसे ये अपने, ऐसा है कि जो भी लाइफ में चलता है उसको शेयर कर सकते हैं, जो भी इनकी बातें हैं वो उनसे ये शेयर करते हैं। तो ऐसे इंसान से ये सलाह भी ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, तो जो इनकी समस्या है ये दूर हो जाए और इनकी लाइफ भी अच्छे से चल सके और पहले की तरह ये भी खुश रह सकें। तो ये किसी से सलाह भी ले रहे हैं। और थर्ड पार्टी की बात करें गाइस, तो ऐसा है कि तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग यहाँ चल रही है, और ये शायद आपके पर्सन को कोई धोखा देने वाली है या कोई नुकसान पहुँचाने वाली है, या ऐसा हो चुका है। ये भी हो सकता है कुछ के साथ कि ऐसा हो चुका है, और जिनके पर्सन के साथ नहीं हुआ तो वहाँ शायद ऐसा कुछ होने वाला है कि ये थर्ड पार्टी धोखा देने वाली है। ऐसा है गाइस कि आप जिस तरह ईमानदारी से इस रिश्ते को निभा रहे थे, आप लॉयल रहे हैं अपने पर्सन की, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है। थर्ड पार्टी का ऐसा है कि इनको अपना फ़ायदा दिखता है, जिससे जैसे फ़ायदा मिल रहा है ले लो। ये ऐसे हैं, अपने फ़ायदे के लिए कह दीजिए आपके पर्सन के साथ हैं, और वहाँ जब तक उनके हिसाब से सब कुछ चल रहा था तो उनको भी आपके पर्सन के साथ अच्छा लग रहा था। अभी जब आपके पर्सन ऐसा है कि अपने लिए जीने लगे हैं, अपनी खुशी का वो ध्यान रख रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुनते, उनको इग्नोर करते हैं, तो अब और ऐसा भी है कि जो पैसे वगैरह से मदद करते थे आपके पर्सन, उसमें भी थोड़ा सा ऐसा है कि कटौती उन्होंने की है, जिसकी वजह से ऐसा थर्ड पार्टी भी गुस्से में दिखाई देती है। और आपके पर्सन का इसीलिए वो नुकसान चाहती है, क्योंकि वो अभी उसके हिसाब से चल नहीं रहे हैं। तो ये यहाँ पर कोई ऐसा है कि इनका नुकसान करना चाहती है या फिर इनको धोखा देने वाली है, ये हो सकता है। और कुछ के पर्सन के साथ ये सब हो चुका है। और जो कुछ भी ये थर्ड पार्टी करेगी, ये तो पैसों का नुकसान भी हो सकता है कि आपके पर्सन का ये करवाए, तो इसकी वजह से आपके पर्सन इसको चेस करते हुए भी दिखाई देते हैं, या इनसे इनके पीछे भागेंगे, क्योंकि वो जो नुकसान होगा उसकी तो भरपाई भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये उनको चेस भी करेंगे किसी वजह से, ऐसा भी है, या कोई भी कारण जो है थर्ड पार्टी जो कुछ भी करने वाली है उसके लिए आपके पर्सन उसको चेस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर बदलाव नज़र आता है कि, और जो थर्ड पार्टी है वो तो अच्छी लाइफ उनकी यहाँ पर दिखाई देती है, उनके पास सब कुछ होगा, अबंडेंस होगा और उनकी लाइफ अच्छी चलेगी, ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ आपके पर्सन परेशानी में फंसेंगे, ये भी है इस थर्ड पार्टी की ही वजह से, तो इनका तो नुकसान होना ही है। और उसके लिए ऐसा है कि इस इंसान को फिर वही है कि जो कुछ ख़त्म हुआ होगा, जो कुछ इनको नुकसान मिला होगा उसकी वजह से और ज़्यादा मेहनत करेंगे दोबारा से उस चीज़ को खड़ा करने के लिए, उस चीज़ को वापस से पाने के लिए। तो यहाँ आपके पर्सन परेशान दिखाई देते हैं और थर्ड पार्टी की लाइफ अच्छी चलेगी, ऐसा भी दिखाई देता है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई देता है, और कुछ के पर्सन ये सब अभी झेल रहे हैं, और कुछ के पर्सन के साथ ये सब होने वाला है। और इन सब की वजह से ये इंसान अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी इनको नुकसान हो रहा है। और ऐसा है कि थर्ड पार्टी के साथ भी ये परेशान है, तो अभी इस इंसान के साथ कुछ भी सही नहीं है, इनके साथ परेशानी ही है। और जिनके पर्सन के साथ नहीं है उनके साथ ये वो सब होगा अगर वो थर्ड पार्टी में है तो यहाँ पर ऐसा ही है गाइस कि आपके पर्सन की हालत तो ख़राब कर रखी है थर्ड पार्टी ने। और ऐसा है कि अब ये इसीलिए आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी इनके हिसाब से नहीं चल रहा। तो अब इनको घुमा फिरा कर आप ही की याद आ रही है, इनको लगता है कि आप ही के साथ लाइफ अच्छी थी, और अगर आप अभी इनके साथ होते तो शायद ये परेशानी इनके साथ नहीं होती। क्योंकि आपको ऐसा है कि बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं
इनको लगता है कि पहले तो इनको लगता था कि आप बेवकूफ़ हैं, इन्हीं के पास सब दिमाग है, लेकिन जब ये खुद गलती किए हैं, थर्ड पार्टी में गए हैं और अब इनको धोखा मिल रहा है, तो इनको समझ में आता है कि आप ही के पास ऐसा है कि सारा ज्ञान तो आप ही के पास है, आप ही बहुत ज़्यादा समझदार हो। और ऐसा है कि इसी वजह से आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, इनसे अलग होने के बाद भी आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, आप खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको स्टॉक करते हैं तो इनको सब कुछ समझ में आता है। और इन्हीं के साथ सारी परेशानियां हो गई गलत निर्णय की वजह से। तो इनको यही लगता है कि आप समझदार इंसान हैं, इनके साथ अगर अभी आप होते तो ये सारी परेशानियां इनके साथ आने ही नहीं देती। इनके साथ आप जब खड़े रहे हैं पास्ट में भी, तो इनके साथ कोई समस्या थी नहीं, लेकिन जब से आपके साथ आपका साथ छोड़कर ये अलग हुए तो सारी परेशानियां इनके साथ आई हैं। तो इनको यही लगता है कि आप साथ होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और अभी आपके पर्सन कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी को आपसे, क्योंकि देखिए आप बिल्कुल अलग इंसान हैं, थर्ड पार्टी की तरह नहीं हैं। और थर्ड पार्टी ऐसी है जो लालची भी है, बस अपना फ़ायदा देखना है। आपके पर्सन की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, क्या चल रहा है उनके साथ उससे मतलब नहीं है, उनकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। थर्ड पार्टी ऐसी है। और आप ऐसे हैं कि आप अपने पर्सन की खुशी का ध्यान रखते थे, कुछ रहे ना रहे आपके पर्सन खुश रहें, बस आपको यही था। और उनकी वजह से हो सकता है आपने कुछ लोगों से अपने रिश्ते भी खराब किए, अपने संबंध खराब किए हैं। फ्रेंड से हो सकता है, फैमिली मेम्बर से हो सकता है, इस इंसान की वजह से आप उन लोगों से लड़ाई झगड़े भी किए हैं, क्योंकि आप इनका साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। भले बाकी जो रहे ना रहे आपकी लाइफ में, ये इंसान होना चाहिए। और इस इंसान ने क्या किया है, आपके साथ धोखा किया है, ये दूसरों की तरफ ध्यान दिए लेकिन आपका साथ छोड़ा है। तो अब ऐसा है कि ये इंसान कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी को आपसे। अब उनको लगता है कि थर्ड पार्टी तो ऐसी है कि गलत इंसान है, वो इनके लिए सही नहीं है और आप इनके लिए सही थे। आप जैसे थे, जितना प्यार आपने दिया है, जितना सपोर्ट आपने इनका किया, आप जैसे केयर करते थे, थर्ड पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, बस अपना ही फ़ायदा देखा है। तो ये अभी यही सब चल रहा है कि कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी को आपसे। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि जहाँ पर अभी वो हैं वहाँ पर ऐसा है कि परेशानियाँ हैं, दिक्कत है और कुछ भी सही नहीं है। और आपके साथ वो थे तो सुकून था, वहाँ प्यार मिल रहा था, ज़रूरतें भी पूरी हो रही थी, बैठे बिठाए कह दीजिए तो सब बढ़िया चल रहा था। यहाँ मेहनत करने के बावजूद भी दुख मिल रहा है। तो इसलिए आपके पर्सन को अब वही बात है कि यही लगता है कि आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। अभी वो यही सोच रहे हैं कि उनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए और अपनी लाइफ को क्या है पहले की तरह बनाना है, अच्छी ज़िंदगी उनको भी जीनी है। कब तक परेशानियों में वो घिरे रहेंगे, ऐसा अभी वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। और इसलिए आपसे कांटेक्ट वो करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे उनको बात करनी है और वो भी जानना चाहते हैं कि आप अब क्या चाहते हैं। अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये सब वो भी जानना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि वो समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी के साथ अगर वो रहे तो यही सब कुछ चलता रहेगा और ज़िंदगी तो कह दीजिए ख़राब हो ही गई है। और अब आगे जाकर अगर सब कुछ सही करना, अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीना चाहते हैं अपने और खुश रहना चाहते हैं, तो उनको आपका साथ वापस से चाहिए। तो वो आपसे बात करना चाहते हैं इन सब बारे में, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और हो सकता है जो उनके साथ अभी चल रहा है वो सब भी आपके साथ वो शेयर करें। तो गाइस, आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए और उनको भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।